श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये 7वें अध्याय का यह 14वां श्लोक, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ये बता रहे भगवान कि ये मेरी जो माया बड़ी ही अद्भुत है, जल्दी से इसको कोई समझ नहीं पाता। लेकिन एक भगवान ये बात बता रहे हैं कि जो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो रोजाना निरंतर भगवान का स्मरण करते तो भगवान कहते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। जो भगवान को समझ जाते हैं तो कि परमात्मा को, जैसे आगे बता चुके हैं कि जड़ वस्तु भी हमको एक इशारा देती है कि जड़ भी अगर किसी ने इस्तेमाल जिसका होता है जड़ वस्तु का, तो उसको भी कोई इस्तेमाल करने वाला है। चाहे तुम ही हो, चिमटे को पकड़ कर रोटी बनाते हो तो अंदर तुम्हारे कौन है? परमात्मा। अगर नहीं भी परमात्मा कोई देखता है तो आदमी तो देख ही सकता है ना, वो मनुष्य तो देखा ही जा सकता है वो। तो ऐसे ही बता रहे कि जड़ वस्तु को भी चलाने वाला कौन है? कोई न कोई है। और वो ये शरीर जो हमारा दिखाई पड़ता है, इसको भी इसके अंदर से कोई चला रहा है। अगर ऐसा ना हो तो किसी के अंदर ये कमियां क्यों हो, अच्छाइयाँ बुराई क्यों? किसी की आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, दिमाग नहीं है, किसी को बीमार है, कोई परेशान है, ये सब क्यों दिखाई पड़ता है? कर्म के अनुसार। अंदर बैठ के परमात्मा सबको उसके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ कर्म को करवाता है। तो इसलिए समझा रहे कि मेरी माया बड़ी अलौकिक है, इसको जल्दी कोई समझ नहीं पाता। लेकिन जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं उनके ऊपर भगवान अपनी कृपा कर जाते तो वो इसको माया का उल्लंघन कर जाते। उल्लंघन माने भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, इधर संसार की तरफ उनको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं संसार जैसा है वैसे रहने दो। जैसे तुम किसी के पास शादी में गए हो, तो शादी में गए हुए वहाँ पर जैसा वो सजा है, जैसा भी हो रहा, तुम खाना खाओ और निकलो। तुम्हें इससे क्या मतलब? उन्होंने क्या किया? ऐसे ही संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन का वास है। यहाँ पर जो बना है, लड़का बच्चा, घर द्वार, जो मान सम्मान अपमान जो भी है, उसमें मन न लगा करके परमात्मा में मन लगाओ। और उधर न सोचो कि ये सब हमको क्यों मिला, यही ठीक है, भगवान ने हमारे लिए सही समझ के दिया है, इसमें ही हमारी भलाई है। तो इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि ये बड़ी माया दुस्तर है, बहुत है, बनी हुई ऐसी है कि मनुष्य इसमें फंस जाता है। परंतु प्रश्न बहुत ये उठता है कि भगवान संसार प्रपंच को ऐसा क्यों बनाया? सब ऐसे प्रश्न भी करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे खाने को मना है, मांसाहार करना मना है, कि तुम क्यों खाते हो भाई? जो चीज़ भगवान को तुम चढ़ा नहीं सकते हो है तो उसको खाने की तुमको क्या आवश्यकता है? अंदर तो बैठा, ऊपर से तुम चढ़ा नहीं सकते हो उसको, लेकिन भोग लगाने, लेकिन अंदर तो बैठा परमात्मा है, उसके मुँह पर तो तुम डाल ही रहे हो, वो खिला ही रहे, उसको कोशिश कर रहे हो, तेरे तो क्या उसका तुमको पाप नहीं लगेगा? तो बता रहे। तो कितने चालाक लोग कहते हैं फिर भगवान ने बनाया क्यों? अरे बनाया क्यों है? भगवान ने सबका अलग अलग बनाया है। किसी के लिए दाल रोटी, तो किसी के लिए सब्जी, तो किसी के लिए ये भी बनाया। जानवर लोग जब वो खेती नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते, तो उनके लिए ये सब चीजें बनाए। तुम जानवर हो क्या? तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये प्रपंच में ऐसा क्यों बनाया। ये सब प्राणी सुख की आशा रखते हैं, परंतु परिणाम में उनके हाथ दुखी लगता है। कहते भगवान ने अगर हमको ये सब दिया ही है तो इसमें मन हमको लगाना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए, ये तो हमारे लिए भगवान ने दिया। और उसी में फंस जाते हैं, आखिरी में उनको दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। जितना पसारा उतना ही बेचारा। जितना संसार में घुसोगे उतने तुमको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। वास्तव में बात यह है कि भगवान के अथवा उसकी प्रकृति रूपी माया की ओर से मनुष्य को कोई बचना करने का कोई भाव ही नहीं हो सकता। इसके विपरीत प्रकृति और माया का ये खेल भगवान द्वारा इसलिए रचा जाता है जिससे मनुष्य अंश जीव सुगमता पूर्वक इसके माध्यम से अपने स्वरूप को पहचान ले। ये भगवान ने बताया कि जो तुमको घर परिवार और दुनिया का प्रपंच भी अगर दिया गया है तो कैसे दिया हुआ है? कंगाल पने से जंजाल पना बेहतर होता है। अकेले तुम क्या करते, कैसे अपना कर्म काटते? इसके लिए भगवान ने हमको ये सब चीजें रचना दी कि हमारा समय भी पास हो जाए और हंसते काटते अपना भगवान की ओर हम बढ़ भी जाएं। लेकिन हम उसी को पकड़ के बैठ गए। अब ट्रेन हमको मिली है हमको सफर करने के लिए, तो क्या हम ट्रेन को पकड़ के बैठ जाएं? अगर हमको रिक्शा मिला है आगे जाने के लिए तो क्या उसी को हम पकड़े रहें?
ऐसे ही घर परिवार, मोह ममता, ये सब हमको इसलिए मिली है जिससे हमारा जीवन आसानी हो जाए, हम जो अपने कर्म को भी काटें और हमारा जल्दी से भगवान की ओर चित्त जुड़े। लेकिन अब इसी को ही पकड़ कितने बैठ जाते हैं। इसके अलावा जीवन में है क्या, लड़का बच्चा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, या घर में ये सब चीजें नहीं है, तो इसके अलावा और क्या है, ये समझने लगते हैं। तो इसी पे भगवान बताते हैं कि ये सुगमता पूर्वक जीवन तुम्हारा व्यतीत हो जाए, इसलिए हमने तुमको दी। अब तुम करते इसका उल्टा ही हो, उसी में फंस करके बैठ जाते। इसी पे तुलसीदास जी भी बताते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गोसाई, बांधो कीट मरकट की नाही। कहने जीव जो है वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, यही चेतन है, यही अमल। अमल माने कहा इसका कोई मल नहीं है, और सहज सुख राशि, सहज भी इतना है कि इसको समझ लो तो इतनी सहजता आएगी, तुमको लगेगा कि इसको कोई कठिनाई ही नहीं। जैसे कोई भी कार्य, व्यायाम को रख लो, पहले इंसान को परेशानी लगती है लेकिन करने लगता तो आसानी हो जाती है। जैसे गुरु हम लोग कहेंगे कि कोहनी हमारे ही हाथ की है लेकिन हमारे मुंह को नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम रोज इसको रखने की कोशिश करें, रोज इस पर व्यायाम करें तो ये हमारे जाएगी। ऐसे ही जो इंसान के अंदर ऐसे मन में विचार आ जाता है परमात्मा को पाने का, उससे मिलने का, उससे इसमें रमने का, लगने का, तब भगवान उसको इतनी सहज हो जाता है कि भाई जो चीज में तुमको प्रेम होगी, हमको वहां पर नहीं जाना, उससे कोई मतलब नहीं, तो हमको कटने तक कौन जाए, खाली मूली में अपना सर कौन पिरवाए। लेकिन अगर हमारा कोई इंसान वहां पर हो, अब वो हमसे मिलना चाहता है या हम उससे मिलना चाहते हैं, तो हमको कठिनता लगेगी, हम कैसे न कैसे पहुंचेंगे। ऐसे ही बता रहे, अगर तुम्हें भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान से प्रेम अगर हो जाए, तो कोई काम कठिन तुमको नहीं लगेगा, फिर वो सहज हो जाता है। तो कहते हैं सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, वही विवेकी परमात्मा का भक्त, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा ही का अंश, वो माया में फंस गया और बांधे कीट मरकट की नाही। जैसे बंदर होता है, उसको जंजीर में बांध करके मदारी उसको नचाता है, ऐसे ही संसार उसको नचाता है। हम कहते हैं देखो कि संतान होगी, हम उसको बड़ा प्यार करेंगे, उसकी बड़ी देख रेख करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो अपने इशारे पे नचाएगी। हमको स्कूल में पढ़ना है, हमको ये कपड़े पहनने, हमको ये नहीं खाना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तुम उसके बंधन में पड़े हो कि वो तुम्हारे बंधन में पड़ा हुआ है। शादी करते हैं लोग कि दवा जमाएंगे, अपना कार्य करवाएंगे, लेकिन क्या होता है, जब आखिर में समय होता है तब इंसान फिर बन जाता है उसी में कि वो कहीं नाराज ना हो जाए, उसको क्या पसंद है, करना क्या है, तो वो ये सब चीजें उसको घेर लेती। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि इसी में फंस जाता है। इसी के कारण ही आखिरी में भगवान संसार पर कहा बनाया क्यों, लेकिन भगवान ने ये सरलता के लिए बनवाया। लेकिन माया से मनुष्य के मोहित होने का उदाहरण तोते और बंदर को पकड़ने की क्रिया से दिया गया है। तोता पकड़ने वाला पृथ्वी पर बांस की खच्चरियां गाड़ देता है, उसमें एक डोर बांध देता है जो बांस के टुकड़े में पिरोया जाता है, उसमें नीचे तोते को आकर्षित करने के लिए कुछ डाल देता है खाने के लिए। जैसे तोता बांस पर बैठता, बाहर से उस बांस घूम जाता, तोता उल्टा हो जाता, उल्टा होने के कारण ना तो वो उड़ पाता है और ना ही बांस को इस डर से छोड़ता है कहीं वो गिर ना जाए। इस प्रकार स्वयं बांस को पकड़ते रहते हुए वो बहेलिया द्वारा पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही बंदर भी क्या करता, लोटे में चने के हाथ डालता है, निकालता नहीं कि हम अगर चना छूट जाएंगे मेरे, तो इसी के कारण उसको जो है मदारी पकड़ लेता है। ऐसे ही ये पशुओं को बांधने के लिए हुई, जिससे बुद्धि का प्रकाश नहीं, परंतु बुद्धि का विवेक जागृत न होने के कारण मनुष्य भी इसी प्रकार माया से मोहित होकर बंधन में पड़ता है, तरह तरह के कष्ट उठाता है। संसार जो जिसके लड़के बच्चे नहीं है वो समझाना चाहेगा, भैया जिसके बच्चे हो चुके, परेशानी उठा चुका, वो बताना चाहेगा, लेकिन वो मानेगा नहीं। वो कहेगा नहीं, इनको हुई होगी, हमको थोड़ी होगी, हम तो बढ़िया बढ़िया दवाई खाएंगे, बढ़िया बढ़िया वो करेंगे। जिसके वहाँ शादी नहीं हुई, कोई कहे आराम से रहने दो, परेशानी क्यों होते हो, तो कहेगा नहीं हमें जल्दी से करनी, इसमें और बढ़िया कपड़े नहीं मिलेंगे, रुपया पैसा लगेगा और व्यवहार। दुनिया का बवाल, दुनिया इंसान सोच बैठती, मानती नहीं है। तो इसलिए समझा रहे कि बंधन में जाता है तो खोलने के लिए, लेकिन उसी में फंस करके बैठ जाता। वो जानता बहुत अच्छा है संसार और कहेगा हम थोड़ी फंसेंगे, लेकिन उसी में फंस कर बैठ जाता है। बंदर की तरह
तोते की तरह। तो इसलिए बता रहे कि भगवान इस माया को अपनी ही दिव्य शक्ति बताते हुए कहते हैं कि इस माया पार होने में मनुष्य दुर्गम है, परंतु जो व्यक्ति इस माया के बंधन से छूटना चाहते हैं उनके लिए उपाय है कि मायापति भगवान का निरंतर वो स्मरण करें, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। प्रारब्ध में, भाग्य में जो तुम्हारे लिखा है, भगवान का हाथ पकड़ लो तो तुम्हारे सब कुछ करते हुए तुम भगवान की ओर बढ़ते चले जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, इस संसार को पकड़ के बैठे हुए हो, तो गुरु कहते हैं जैसे संसार एक दिन धराशायी हो जाता है, ऐसे स्थिति तुम्हारी भी होने वाली है। इसलिए समझा रहे निरंतर स्मरण करे, उन्हीं की शरण ले, संसार के भोगों की ओर ममत्व और आसक्ति का भाव न रखकर समत बुद्धि से निष्काम कर्म करने के लिए उसका उपयोग करे। कहते अगर मिला भी संसार की कोई भी चीज है तो संसार में जो चीजें मिली हुई हैं उनका उपयोग कैसे करें, उनमें जो है फंस कर नहीं, उनको परमात्मा की समझ करके उनका इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे इनसे न्यारा हो जाए। वो चीज़ें भी हमको बताती है कि मैं हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ऐसे हमारा भी ये शरीर, हमारा बुद्धि विचार एक जैसा नहीं रहेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। इसलिए तरह तरह के भगवान इसको सरल करके भजन, सत्संग, अपनी कीर्तन, तरह तरह के और भगवान अपना उपाय बताते हैं। इनमें मनुष्य अगर लगा रहे तो उसके निरंतर भगवान से भक्ति होती रहेगी। और जगत के प्रपंच में पढ़कर भांति भांति के दुख क्यों उठाते हैं, क्योंकि उनको भगवान के तत्व से नहीं जानते। कितने लोग तो जान करके भी अनजान बने रहते हैं, कहते हैं हमको थोड़ी ऐसे ही फंसा लेगी, हमको तो कितने राजा जनक भी थे, उनके स्त्रियां भी थी, परिवार भी था, वो नहीं फंसे, हम भी नहीं फंसेंगे। नहीं, राजा जनक की पहले से बहुत तपस्या थी, बहुत जीवन वो भगवान के शरण में लगा चुके थे, थोड़ा सा उनका कर्म था उसके कारण धरती पर आए, और हमें पता नहीं कितना कर्म हमारा पड़ा हो। इसलिए भगवान ने बताया त्याग वैराग में अपना जीवन व्यतीत करो, भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ सार नहीं है। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप याद करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम ना कर दे, शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना, शरण में तेरी आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मैं सब कुछ ही लुटा दूंगा हरि के एक इशारे पे, चमन जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये जीवन हम लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।